गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पेपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं और किस प्रकार से प्राथमिक समंकों का एकत्रित किया जाता है। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे कि द्वितीय समंक क्या होते हैं और क्या क्या सोर्स है, किन किन क्षेत्रों से द्वितीय समंकों का एकत्रित किया जाता है। द्वितीय समंक वह समंक होते हैं जो हमको एकत्रित नहीं करने पड़ते हैं, पहले से ही किसी के द्वारा इकट्ठे किए गए समंक है और अगर हम उसको यूज लेते हैं तो इस प्रकार के समंकों को द्वितीय समंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने कार खरीदी, वो उसके लिए प्राथमिक है। उसी कार को हम खरीदते हैं तो वह हमारे लिए सेकेंड हैंड हो जाती है। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय समंक एक तरह से हमारे लिए सेकंड हैंड डाटा है, यानी वह समंक जो किसी और ने एकत्रित किए हैं, उसी समंकों को अगर हम यूज करते हैं तो वह समंक द्वितीय समंक कहलाते हैं। अब द्वितीय समंक एकत्रित करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो समंक प्रकाशित करती है और उन समंकों को हम द्वितीय समंक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के रूप में देखें तो बहुत सारी विश्व स्तर पर ऐसी एजेंसियां हैं जो पूरे विश्व का समंक एकत्रित कर उसका प्रकाशन करती है। जैसे यूएनओ हर वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, तो वह रिपोर्ट में किस देश की क्या क्या स्थिति है उसके बारे में सारी जानकारी देता है। इसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन है, वो बताता है कि वर्ष भर के दौरान किस देश का कितना व्यापार रहा, किसका व्यापार डेफिसिट रहा, किसका व्यापार सरप्लस चल रहा है, कितना डॉलर में व्यापार हुआ। इसी प्रकार से आईएमएफ अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि किस राष्ट्र के द्वारा कितना कर्जा लिया गया है, कितना किस ब्याज दर पर लिया गया है। इसी प्रकार से आईडीए है, एशियान है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, सार्क है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और बहुत सारे विश्व के बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र, ओपेक है, अलग अलग राष्ट्रों ने कई प्रकार के सहयोग संगठन बना रखे हैं, तो वह इनकी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य क्या क्या स्थिति रही, ये अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक की क्या स्थिति है, पर्यावरण प्रदूषण की क्या स्थिति है, ओजोन परत की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी सूचनाएं प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं जो हम लेते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के माध्यम से द्वितीयक डाटा होता है। कुछ हमारा सरकार के द्वारा भी समंक जारी किए जाते हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा देश में बैंकिंग क्षेत्र में कितना ऋण लिया गया, कितना एनपीए की स्थिति है, क्या ब्याज दर है, कितना डिपॉजिट किया गया है, इस बारे में सूचना दी जाती है। इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजना आयोग एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि हमारा लक्ष्य क्या रहा है, हम पंचवर्षीय योजना में हम कितना खर्चा किस मद पर करेंगे और कितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की है। सरकार साल भर में विभिन्न सेक्टरों में कितनी उपलब्धि रही है, इसका एक सर्वे प्रकाशित करती है जो हमेशा संसद के पटल पर बजट से पूर्व रखा जाता है, जिसको इकोनॉमिक सर्वे के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न मंत्रालय है, चाहे वो कृषि मंत्रालय है, चाहे वो उद्योग मंत्रालय है, चाहे वो सड़क मंत्रालय, हर मंत्रालय साल भर की अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है। तो ये जो रिपोर्ट्स है उसके माध्यम से जो डाटा आता है हमारे पास, वो डाटा भी हमारा द्वितीयक समंक है, क्योंकि वो रिपोर्ट किसी और ने प्रकाशित की है, उस डाटा को हम यूज कर रहे हैं। तीसरा, कुछ अर्ध सरकारी प्रकाशन है वो भी समंक जारी करते हैं। जैसे जिला परिषद है, नगर निगम है, बर्थ रेट कितनी रही, डेथ रेट कितनी रही, कितने बच्चों ने जन्म लिया, हेल्थ की क्या स्थिति है, कितनी एजुकेशन की स्थिति है, एजुकेशन की कितनी स्कूल्स हमारे पास है, कितनी प्राथमिक स्कूल है, कितनी माध्यमिक स्कूल है, कितना एनरोलमेंट है, कितना दोपहर के भोजन पर खर्चा हो रहा है। इस प्रकार के आंकड़े भी प्रकाशित किए जाते हैं। वो अर्ध सरकारी प्रकाशन होते हैं, क्योंकि जहां तक एजुकेशन की बात है या हेल्थ की बात है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। इसी कारण से इसको हमने अर्ध सरकारी प्रकाशन में लिया है। इसी प्रकार से कुछ समितियां और जांच की रिपोर्ट है। कुछ जैसे हमारे यहाँ वित्त आयोग है, हर 5 साल में हमारे यहाँ वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उसकी सिफारिशों के अनुरूप केंद्र व राज्य में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा होता है। इस प्रकार हमारे यहाँ हर 10 साल में एक वेतन आयोग होता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धि की जाती है। सरकार के द्वारा कई प्रकार किसी प्रकार का घोटाला हो जाता है या कोई रिश्वत से संबंधित मामला होता है तो जांच आयोग बिठाया जाता है, उस जांच आयोग की रिपोर्ट आती है, तो वहां से भी जो समंक एकत्रित किए जाते हैं वह भी समंक जो होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने एकत्रित किए हैं, उन समंकों को अगर हम यूज करेंगे तो वह द्वितीयक समंक के रूप में होंगे। इसी प्रकार बहुत सारी
सारी व्यापारिक संस्थाएं अपना वार्षिक रिपोर्ट देती है, जैसे मारुति सुजुकी है, वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, या फोर्ड कंपनी है, या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी, ये सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां हैं, ये अपने साल भर में उन्होंने कितना प्रॉफिट लिया, कितनी उनको इनकम हुई, कितनी शेयर के मार्केट से इनकम हुई, कितना उन्होंने राइट इशू लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, किस एरिया में कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो वहां से भी समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है। तो चूंकि वह रिपोर्ट उन कंपनियों ने प्रकाशित की है और उन रिपोर्ट से संबंधित समंक अगर हम एकत्रित करते हैं, हम अपने यूज में लेते हैं, तो वह भी हमारे लिए द्वितीयक समंक के रूप में होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिसर्च एजेंसीज होती है जो रिसर्च करती है, जैसे ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इसी प्रकार से इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। ये जो संस्थाएं हैं जो शोध की दृष्टि से समंकों को एकत्रित करती है और देश में क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हमारी हेल्थ फैसिलिटी की क्या स्थिति है, हमारे रोड्स की है, वास्तव में रोड्स कितने हैं, क्या सरकार का दावा है, वास्तव में क्या स्थिति है, इनके बारे में रिसर्च करती है और रिसर्च से अपने रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। तो इन रिपोर्ट में जो डाटा उपलब्ध होते हैं, वह जो समंक है वो भी हमारे लिए द्वितीयक समंक के रूप में होते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर आदि में समंक होते हैं। आप देखिए कि हम कोई भी अखबार लेते हैं तो उसमें समंक होते हैं कि आज सोने का भाव क्या रहा है, चांदी का भाव क्या रहा है, तिलहन का क्या भाव रहा है, फ्रूट्स का क्या भाव रहा है, तो वहां पर भी समंक उपलब्ध है। तो पत्र पत्रिकाएं भी एक माध्यम है जिससे हम समंक एकत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए भारत में किसान आत्महत्या की स्थिति के बारे में पता करना है, तो किसी रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट्स में ये अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं कि क्या स्थिति इसकी है। इसी प्रकार से बहुत सारे रिसर्चर है, वो समंक एकत्रित करते हैं। वो समंक एकत्रित करने के बाद में अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन कर देते हैं। तो वह रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित कर दी, उसके बाद किसी और अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित समंकों को अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए द्वितीयक समंक के रूप में ही होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वितीयक समंक वह समंक होते हैं जो एकत्रित कोई और करता है, उसी समंकों को हम यूज करते हैं तो वे द्वितीयक समंक होते हैं। और इस समंकों के सोर्सेज अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी हो सकते हैं, कोई रिसर्च ग्रुप के हो सकते हैं, कोई पत्र पत्रिका में छपा हुआ हो सकता है, कोई आर्टिकल के रूप में छपा हुआ हो सकता है। ये सारे के सारे समंक जो पहले से प्रकाशित है, किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, चाहे वह प्रकाशित नहीं है पर किसी और ने इकट्ठे किए, उससे अगर हम वो समंक यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए वह द्वितीयक समंक के रूप में होंगे। जिसने इकट्ठे किए हैं उसके लिए वह प्राथमिक समंक है। धन्यवाद।